हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके टेक्निकल्स पर। मैं किशोर चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरे गांव के बारे में। मेरा गांव है उजभिट्ठी। किसी ज़माने में हमारे गांव को काशी का उदाहरण दिया जाता था। कारण था अध्यात्म से जुड़ी जानकारी और ज्ञान। हमारे गांव में अगर रामचरितमानस की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छे जानकार थे और बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज रखने वाले लोग थे। और धार्मिक जितने भी पहले कार्यक्रम हुआ करते थे उन सब में हमारा गांव मतलब अव्वल हुआ करता था। जैसे कि रामलीला हो गया, कृष्ण लीला हो गया, या तो रथ यात्रा के लिए और राम सप्ताह के लिए। और अगर हमारे गांव में रामचरितमानस जैसे कि नवधा रामायण अगर करवाया आते हैं लोग, तो पहले ज़माने में इतने सारे उसको गाने वाले और टीका कहने वाले लोग हुआ करते थे, अच्छे नॉलेज वाले, कि किसी और को निमंत्रण देना ही नहीं पड़ता था। ये सब चीज़ें मतलब मेरे पापा जी या तो और हमारे गांव में अभी भी बुज़ुर्ग जो हैं उनसे पता चलता है कि वो किसी और गांव वालों को मतलब निमंत्रण ही नहीं देगा। तो खुद अकेले ही मतलब कहना पूरे गांव मिलकर ही मतलब उसको 9 दिन का जो रामायण हुआ करता था, नवधा रामायण, उसको अकेले ही मतलब वो खुद गा लेते थे और टीका कह के मतलब निपटा लेते थे। ठीक है। और रही बात नॉलेज की, तो अगर निमंत्रण दिया भी जाता था कई बार किसी और गांव वालों को और आते भी थे, तो जैसे कोई उसका टीका कहते कहते अगर कुछ गलत या तो फिर थोड़ा सा गलती अगर हो जाता था तो गांव में इतने जानकार लोग रहते थे कि वो लोग उसको मतलब बीच समाज में टोक दिया करते थे। मतलब कहने का मतलब है कि भाई तुम गलत कह रहे हो, तुम सही कहो, ऐसे करके। तो इसलिए इस डर में भी कई लोग हमारे गांव नहीं आया करते थे कि कहीं जाएंगे कुछ गलत हो गया तो फिर यार बीच में सुनना पड़ेगा। तो ये हाल था, ये पहली की बात है। और बात करें अगर शिक्षा की, तो हमारे गांव में स्कूल उस ज़माने से है, लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने से कहें तो सही है। क्योंकि देखिए मेरे पापा जी का अगर डेट ऑफ बर्थ मैं बताऊं तो उनका 1953 है। तो वो 1953 के बाद वो कुछ साल बाद जब पढ़ने लगे तो गांव के स्कूल में ही पढ़े थे। और मेरे दादाजी की बात अगर मैं करूं तो उन लोग बाजू गांव जो बरदुला है वहाँ पढ़ने जाते थे। वहाँ प्राथमिक शाला 5वीं तक उस हमारे गांव से भी पहले से था। लेकिन बाद में हमारे गांव का जो स्कूल है उसको बहुत जल्दी प्रमोट कर दिया गया और माध्यमिक शाला बन गया वो। अब अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी तो हायर सेकेंडरी तक स्कूल है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एजुकेशन उतने पहले से था। और बिजली की बात करूँ तो बिजली हमारे गाँव 1984 में आ गया था। तो बिजली है, जब शिक्षा है, उसके बावजूद भी जो हमारे गांव का आज हाल है वो हाल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैं इससे पहले थोड़ा सा भूमिका इसीलिए मैं दे रहा था। हमारे गांव में एक राम जानकी का मंदिर, हनुमान जी के साथ में एक राम मंदिर है। ये राम मंदिर हमारे गांव के अगर मैं कहूँ तो ये वो एक महात्मा जी आए थे बाहर से, उस ज़माने में। आज से ये मंदिर 200-300 साल पहले की बात है। मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं अपने दादाजी से या तो फिर काफ़ी उम्र के जो यहाँ हैं अंकल्स, उन लोगों से जब मैं पूछा तो उन लोग बताए कि भाई हमें तो नहीं पता। मैं अपने पापा से पूछा तो वो बोले कि मैं तो अपने पापा से मतलब मेरे दादाजी से वो पूछे थे भाई कौन बनाए थे, तो बोले कि हम लोग नहीं जान रहे, बट जो बनाए थे उसका इतिहास पता है। एक महाराज जी बाहर से आए थे, वो भिक्षा मांग के मंदिर को बनवाए थे। और राजा उसमें, हमारे गांव के जो राजा थे वो उसमें 7 एकड़ ज़मीन उसके देख रेख के लिए दिए हैं। और एक तालाब में एक और महादेव का मंदिर, उसमें 5 एकड़। तो ऐसे 11-12 एकड़ का मतलब हमारे गांव में है मंदिर को देख रेख करने के लिए। लेकिन मंदिर का अगर हाल मैं आपको बताऊंगा तो आप देखिएगा कि कैसा है, ऐसा मैं बताऊंगा। बट देखिए वो मंदिर की मैं बात करूँ तो मंदिर ना हमारे गाँव का राजनीति का केंद्र है। ठीक है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर के बारे में इतना दिन से हो रहा था, और जो है वो उसी सेम कंडीशन हमारे गांव का है। छोटे छोटे बच्चे उसमें राजनीति करने के लिए मतलब भिड़ जाते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं घबराते। और रही बात आसपास के, अगर हमारे गांव वोट मांगने के लिए अगर बीजेपी
सॉरी विजिट, अगर विधायक भी आते हैं तो वो भी यही करके जाते हैं कि तुम्हारे गांव का मंदिर हम लोग अच्छे से बनाएंगे, वोट हमें दीजिएगा। कोई हमारे गांव सरपंच के लिए, सरपंच के लिए अगर खड़ा होता है वो भी यही बोलता है कि भाई मंदिर का मैं ध्यान रखूँगा और मतलब वोट मुझे दीजिएगा, ठीक है। मतलब राजनीति का एकदम मुख्य केंद्र है मंदिर। तो दोस्तों मेरा ये भूमिका देने का वो यही था कि देखिए इतना पहले से सब चीज़ होने के बाद भी हमारे गांव का जो हाल है वो मैं दिखाऊंगा। अगर बात हमारे गांव की अगर विकास की किया जाए तो विकास के नाम पे जीरो है, एक भी नहीं है। अगर शिक्षा की बात किया जाए, इतने पहले शिक्षा होने के बाद जैसे बोलते हैं, देखिए भारत देश पहले से ही मतलब अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। अगर नहीं रहा होता तो ये होता वो होता। भाई आज अगर वर्तमान में बात करूँ तो शिक्षा के मामले में एक से आपके जैसा चाहे ऐसा शिक्षा का है। अगर आप प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट पढ़िए, गवर्नमेंट का पढ़ना चाहते हैं जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो पढ़िए। बट आज इसकी मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं है। इतना सब चीज़ होने के बावजूद अगर हमारे गांव में शिक्षा की बात करूं तो ये 1% नहीं है। अगर विकास की बात करूं तो कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर हमारे गांव में जो गली का कंक्रीटिंग जो कराया जाता है, मतलब जिसमें पक्की हुआ है, कंक्रीटिंग कराया गया है, उसका हाल मैं आपको बताऊँगा। ना ही हमारे गाँव में कुछ भी नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे लाइव आपको वीडियो बताऊँगा, बट अभी मैं आपको भूमिका के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वहाँ समझने के लिए सब आसान हो, ठीक है दोस्तों। तो यही कहने का मेरा उद्देश्य यहाँ यही है कि अगर सब चीज़, इतना सारा चीज़ जब गवर्नमेंट दे रहा है तो हमारे गांव में क्यों नहीं है वो, ठीक है। अगर मैं हमारे गांव में गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब गिन के हमारे गांव की आबादी लगभग 3000 आप पकड़ लीजिए, 3000 आसपास है। अगर गांव का क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे गांव टॉप 10 में आता है। अगर सारंगढ़ ब्लॉक की बात की जाए तो टॉप 10 जो गाँव है बड़े गाँव, उसमें से एक गाँव हमारा गाँव भी है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमारे गाँव इतने जनता की जो आबादी है, इतने सारे मतलब नौजवान इतने लोग हैं कि हमारे गांव में गवर्नमेंट जब इतना अच्छा, जब ही शिक्षा का साधन है तो वो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, अपना एक उद्देश्य चुन के कुछ बन सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। हमारे गांव में मैं गवर्नमेंट जॉब गिन के आपको बता दूंगा, 15 बंदे से ज़्यादा नहीं है हमारे गाँव में गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। 15 लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। जबकि इतने सारे युवा फालतू में घूमते रहते हैं, ठीक है। अगर उनका उद्देश्य कुछ बन जाए तो अच्छा कुछ वो कर सकते हैं। बट हमारे गाँव में किसी भी युवा का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। हमारे गाँव ये पिछड़ा भी रखने का भी शायद यही वजह हो सकता है, क्योंकि हमारे गांव के जो बनते हैं, जो अच्छे बड़े बड़े लोग जो यहाँ मतलब नेता लोग या तो फिर कहना चाहिए सरपंच या पंच जो भी बनते हैं, वो ध्यान भी नहीं देते हैं कोई खास इन चीज़ों में करने के लिए। इसलिए युवाओं को कुछ खास, देखिए शिक्षा का मतलब ये नहीं होता यार कि आप वर्ण अक्षर को याद कर लो बस उसके बाद हो गया आपका शिक्षा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये शिक्षित वो व्यक्ति है जो कुछ आगे का सोचे, कुछ नया करना चाहे, कुछ अपने मतलब शिक्षा से कुछ यूज़ करना चाहे। तो हमारे गांव में जितने भी छोटे छोटे बच्चों को आप देख लेंगे, ठीक है, हमारे गांव में जुआ बहुत ही खास, जुआ एक से एक जुआ खेलना आता है। हमारे टाइम हम लोग क्या है, वो चोर पुलिस ऐसा कुछ होता है नहीं, से गधी होगा इस टाइप से खेला करते थे। या ज़्यादा खेल ले दहला वाला, ठीक है, दहला डालने वाला, दहला बजौल बोलते हैं हमारी इधर, या तो बवंजा खेल लिए। लेकिन अभी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पता है 3 पत्ती खेलते रहते हैं और 25 पता नहीं क्या क्या है, पता है जिसको मैं जानता, काट पत्ती, ऐसा मतलब जुआ के नाम से बहुत फेमस है हमारा गांव, ठीक है। लोग बच्चे जितने भी हैं वो जुआ में मतलब पूरा लिप्त हो चुके हैं। और नशा यार, ये वैसे हर गांव का ये हाल है। मैं हमारे अपने गांव का ही बोलूँगा तो हाँ आपको हो सकता है गलत लगेगा कि आदमी गांव का बुराई कर रहा है, बट हाँ बुराई की बात ही आ रहा है, ठीक है। मेरे कहने का यही मतलब है कि लोगों को जब शिक्षा इतनी आसानी से मुहैया कराया जा रहा है तो उससे कुछ सीखे, ना कि वो ऐसे वो में। और सीखेंगे कैसे जब गांव के लोग ही को उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जब तक उन्हें कुछ उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आइए बताता हूँ मैं उजभिट्टी गांव का लोकेशन कहाँ पे। देखिए सारंगढ़ से कोसीर मार्ग पे, कोसीर यहाँ से 3.7 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये सारंगढ़ की दूरी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सारंगढ़ यहाँ से 8 किलोमीटर। हम इसे यहाँ से वापस जाएंगे इस ओर सारंगढ़ की ओर, तब जाके हमारा गाँव यहीं थोड़े से पास से है। देखिए इधर कोसीर मार्ग थोड़ी दूर पे आपको चांटीपाली का वो मिल जाएगा, और आगे आपका चना पास में है। वापस चलते हैं, इधर वापस आएंगे, हम लोग इधर जाएंगे। देखिए वापस जा रहे हैं अपन हमारे गांव के तरफ। ये सारंगढ़ रोड है, मतलब कोसीर से उल्टे दिशा पे आ रहे हैं, सारंगढ़ जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस साइड सारंगढ़ जाएंगे, ये कटियानार गांव, अभी राम भाटा पड़ गया। देखिए
यहाँ से उस इस तरफ जाएंगे। देखिए उस का यहाँ से दूरी आपको दिखा देता हूँ। ये 2.3 लगभग 3 किलोमीटर आसपास है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ से मैं बता दूँ आपको, ये अगर देखिए हमारे गांव एंट्री में देखिए आजकल हर गांव में स्वागत गेट जो बनाया जाता है वो यहाँ पे कहीं भी नहीं बना है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए कहीं भी स्वागत गेट नहीं बनाया गया है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए दूर तक अभी दिख रहा है, इतने दूरी तक आपको कहीं भी स्वागत गेट नहीं दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, रामभाटा से थोड़े दूरी पर बस खाली 500-700 मीटर जाने के बाद ये एक हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पे बोरिंग भी है, हैंडपम्प। आगे चलते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये रंगमंच बनाया जा रहा है। मेरे को पता ही नहीं था। देखिए यहाँ पे जब मैं पढ़ा तो पता चला ये विधायक मद से यहाँ पे रंगमंच बनवाया जा रहा है। बन रहा है उसको देखा, कोई मिटा दिया है लागत को, क्योंकि आधा अधूरा है। ये स्वीकृत राशि मिटा दिया गया है। कितना है ये कोई बताया नहीं गया है। देख लीजिए 17-18 का ये काम देख लीजिए दिखा रहा है। अभी तक देखिए कितना हुआ, ये कितना हुआ है। और ठीक है बन रहा है, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे खेतों के पास रंगमंच मतलब कौन सा रंग कार्यक्रम होगा, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है सारा का चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। ये देखिए दोस्तों, आपको कहीं स्वागत गेट नज़र नहीं आएगा। मैं आपको पूरे रोड भर ले जा रहा हूँ। और यहाँ पे एक तालाब अभी बनाया गया है। ये इससे पहले का जो सरपंच नहीं, उसके और पहले जो था उनके द्वारा बनाया गया था। ये मैं बताता हूँ, देख लीजिए छोटा सा तालाब है, जबकि ऑलरेडी हमारे गांव में 14 तालाब पहले से है। और ये 15वां तालाब बनाया गया है। जबकि चाहते तो यहाँ पे भी जैसे गौठान हुआ या तो फिर कोई भी सरकारी भवन जब गाँव में बना रहे थे, हमारे गाँव में ज़मीन का बहुत ज़्यादा तंगी है, तो इसको फालतू का बनाया गया है। ये खाली कोई ज़्यादा काम का नहीं है, ज़्यादा फालतू तो नहीं है, बट इसका यूज नहीं था। और देखिए ये यहाँ पे 5 आदमी भी नहाने के लिए नहीं आते, बट यहाँ पे 2-2 निर्मला घाट बनाया गया है। और इस घाट का हाल आप देख लीजिए। जाने का रास्ता दिखा दे पहले। यहाँ जाने का एक यही रास्ता है। और रास्ता देख सकते हैं कि मैं पैदल नहीं चल सकता। ये देखिए ये घाट बनाया गया है जो फट गया है ऑलरेडी। ये देखिए ये फूट गया है। वो देखिए एक वहाँ पे भी घाट बनाया गया है। ये छोटा सा तालाब है। ये गांव का इतना ही ज़मीन बचा हुआ था जिसमें हम चाहे तो कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के लिए कुछ अच्छा सा कोई भवन तो ऐसा कुछ बना सकते थे। लेकिन ये हमारे गांव में ऑलरेडी जब इतना तालाब है तो ये तालाब मेरे ख्याल से उपयोगी में नहीं था। इसके पीछे भी शायद है वो है। इसके जस्ट बाजू में मैं आपको इस मोहल्ले का मुक्ति धाम कहना चाहिए, जहाँ लोग शमशान घाट बना रहे हैं। वहाँ अगर मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ का क्या व्यवस्था है। हमारे गाँव में ऐसे मुक्ति धाम भी बनाए नहीं गए, बट मैं आपको उसका बता देता हूँ। ये देखिए ये तालाब है। तालाब के बाजू में खाली जगह जो आपको दिख रहा है, ये इधर के मोहल्ले वालों का मतलब शमशान है। अगर यहाँ मुक्ति धाम जैसा कुछ बनाया नहीं गया, यहाँ बैठने का जगह नहीं है, पैदल चल नहीं सकते आप अंदर में कभी। ऐसा यहाँ पे कचरा का पूरा रास्ता यहाँ जाने के लिए बिल्कुल नहीं है। और यहाँ मुक्ति धाम बिल्कुल ये देखिए, ये एक बना हुआ है पहले का, ये मठ है नहीं है बिल्कुल नहीं। इस मोहल्ले वालों के लिए मैं उधर के लिए एक और है हमारे गांव में, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए लोकेशन देखिए गांव का। हमारा गांव जब तक आप गांव के अंदर घुस नहीं जाओगे तब तक दिखता नहीं, इतने मतलब वो में है छिपा हुआ सा एक तरफ से। और यही रास्ता हमारे गाँव आने के लिए और जाने के लिए। और जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है, उसमें आप आ जाने के लिए। देखिए यहाँ पे पानी टंकी बनाया गया। आप लोकेशन को देखिए, ये पूरा इधर गड्ढा है, मतलब हमारा गांव पूरा ऊपर की तरफ है, ये पूरे गड्ढे में बनाया गया है। अब यहाँ से पानी सर्कुलेट होता नहीं ऊपर की तरफ, मतलब बस्ती में होता ही नहीं पानी सर्कुलेट। ठीक है, आप वहाँ पे हम रुके, आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। देखिए गांव का पूरा पानी इधर आ रहा है, ये रोड पे। ये रोड 1 साल पहले मतलब मरम्मत किया गया था। बताइए ऐसे में कैसे चलेगा। ये हमारे गाँव का देखिए पानी टंकी है, जिसमें से हम लोग मेरे ख्याल में 1 गिलास पानी नहीं पिया हम। ये देखिए उचित मूल्य की पुराना दुकान है, हमारे राशन वाला दुकान। ये देखिए रोड का हाल कैसा है। ये राशन लेने जाने का रास्ता है यहीं से। ये कितना बड़ा खड्डा है। और ये देखिए यहीं पे ही एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। हो सकता है अगर कभी लोग यहाँ पे राशन लेने के लिए आए हों, शॉर्ट सर्किट हुआ
लोग मर सकते हैं। और ख़ास करके मैं ये पानी टंकी को दिखाता हूँ, देख लीजिए। इसमें से 2 बूंद पानी मैं आज तक तो फ़िलहाल नहीं पिया हूँ, पता नहीं गांव में सर्कुलेट होता है, मैं कभी कभार देखूँगा, पर उसमें से पानी जाता नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहता है, क्योंकि लोकेशन ही ऐसी है। और मैं उस इंजीनियर का भी मतलब मैं पाँव धोकर मतलब पीना चाहूँगा जिसने इसे पास किया है। ठीक है, बनाने को अच्छी बात है, बनाया है, लेकिन ये भाई ऐसा बनाए जिसका यूज़ हो तो समझ में आता है। देखिए पूरे गांव का पानी मतलब कहीं भी हमारे गांव में सर्कुलेट मतलब पानी के सर्कुलेशन का अच्छा व्यवस्था नहीं है, और पूरे रोड पे पूरे बस्ती का पानी आ रहा है। और रोड का हाल देख लीजिए आप कि क्या है, पूरे पानी मतलब आया के पूरे रोड को खा गया। हो सकता है कोई बाइक वाला या तो कार वाला या तो अनजान आदमी अगर कहीं इसमें आ गया तो देखिए ये रोड यहाँ जो कटा है, और देख रहे हैं पूरा ध्वस्त हो चुका है रोड। इसमें कोई भी गिर सकता है, मर सकता है। अगर गांव में पानी को कहीं जाने का अच्छा से देखिए पूरा टूट चुका है बीच से, पानी सर्कुलेशन अच्छा से देख रहे हैं, मैं गिर जा रहा था, बच गया। अगर अच्छा व्यवस्था कर दिया जाए तो कहीं पानी अच्छे से जाता है। देखिए आइए मैं आपको बस्ती के गली का हाल बताता हूँ।